देखिए राम जी के चरित्र में और कृष्ण जी के चरित्र में ज्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है। राम जी का हर काम सीधा और भगवान कृष्ण का हर काम टेढ़ा, बस इतना अंतर है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। हमारे राम जी बचपन से ही गंभीर हैं और हमारे ठाकुर जी बचपन से ही चंचल हैं महाराज। रामचरितमानस बताती है कि जीवन में कैसे जीवन जीना चाहिए। राम जी का चरित्र हमको बताता है कि एक पुत्र की पिता के प्रति कैसी भूमिका होनी चाहिए, एक पति का पत्नी के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए, एक सेवक की स्वामी के प्रति कैसी निष्ठा होनी चाहिए। ये राम जी का चरित्र हमको बताता है। पति पत्नी के बीच में कैसा सामंजस्य होना चाहिए। आप विचार करिए, जो सीता जी विवाह के बाद अयोध्यापुरी आई और अयोध्यापुरी आने का सुख उनको नहीं मिला और 14 वर्ष की वनवास यात्रा मिल गई। आज के जमाने में यदि किसी पति को वनवास मिल जाए तो श्रीमती जी कहेंगी, सुनो जी तुम झेलो वनवास, हम तो जे चले अपने मायके, हमारे बस की बात नहीं, हम कहां जंगल में डोलेंगे तुम्हारे साथ। पर धन्य है माता जानकी, पति के प्रति समर्पण ऐसा हुआ कि मृत्यु भी क्यों ना आ जाए, पर पिताजी ने यदि कन्यादान कर दिया तो अब मैं पिता के यहाँ जाके क्या करूंगी, मेरा तो दान हो चुका है ना। आज के समय की एक सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम लोग धर्म को स्वीकार भी करते हो, धर्म के विरुद्ध चलने में भी कहीं कोई कमी नहीं छोड़ते। बोलो जय सिया राम। आज के समय के पिता भी ऐसे हैं जो बेटी को दम दिए रहते, बेटी चिंता मत करना, जाओ प्रेम से रहो, यदि कोई समस्या हो एक फोन कर देना, गाड़ी लेके आ जाऊंगा, अपने घर में क्या खाने को नहीं है। यहाँ पे इतनी वृद्ध माताएं, बहुत सी माताएं बैठी हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनके जीवन में जब इनका विवाह हुआ था तो इनकी माँ ने इनको क्या उपदेश दिया था कि बेटी विवाह करके जा तो रही हो पर तू लौट के घर में रहने के उद्देश्य से नहीं आ सकती, तू यदि अपनी ससुराल से आएगी तो मरने के बाद तेरी अर्थी घर से बाहर निकलेगी, जीवित तू यहाँ नहीं आ सकती। महाराज ये था ज्ञान। उस बेटी की मानसिकता पहले से बन जाती थी कि चाहे कुछ भी हो, मैं जिस घर में जा रही हूँ मुझे उस घर की देख रेख करनी है, मुझे उस घर को अपना मानना है और वहां के लोगों को अपना बनाना है, जिम्मेदारी मेरी है। उस मानसिकता से जाती थी कि बड़े से बड़े कष्ट भी होते थे ना तो कभी अपने मायके में बताती नहीं थी। और आज की स्थिति, यदि सास ने एक बात भी कह दी तो तुरंत मम्मी आज मैंने ऐसा काम किया, तुरंत अपनी सास को पूरी बात पूरी महाराज। और देखो अपनी बेटी के भविष्य को यदि बिगाड़ना हो तो भैया खूब दिन रात बात करो अपनी बिटिया से और खूब भरो उसको, ज्यादा दिन तक गाड़ी नहीं चल पाएगी। यही समय, यही स्थिति आज की ये जो विलक्षणता प्रकट हो रही है। अभी कुछ दिन पहले हमारे पूज्य गुरुदेव सिंह मरूपीठ वाले महाराज जी के पास एक हाई कोर्ट के बहुत बड़े वकील आए। उन्होंने कहा कि महाराज हमारे जीवन के 35 साल हमने कोर्ट में निकाले पर इन 35 साल में इतने तलाक के केस नहीं आए जितने पिछले 5 साल में केस आ गए। पिछले 5 साल में विवाह को 1 साल नहीं हुआ तलाक, 2 साल नहीं हुए तलाक। और हमारे सनातन धर्म में तलाक शब्द कोई है ही नहीं। हमारा सनातन धर्म जोड़ता है, अलग करने वाला कोई विधान है ही नहीं हमारे धर्म में। हमारे धर्म में तो महाराज एक नहीं अनेक जन्मों के संबंध जोड़े जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने अपनी व्यवस्था ऐसी बना ली कि कोई चाहे भी तो भी ना जीवन जी पावे। सुविधाएं इतनी सोच ली मन में, कल्पनाएं इतनी कर ली कि ऐसा नहीं होगा तो हम ये कर देंगे, ऐसा नहीं होगा तो ये कर देंगे। पर धन्य है माता जानकी जो महाराज जनक की सबसे प्यारी पुत्री और 14 वर्ष के वनवास में अपने पिता के यहाँ नहीं गई। कितना कहा गया कि बेटी तू यहीं रह जा, राम को वनवास मिला है, पर जानकी जी ने स्वीकार नहीं किया। मरूंगी तो अपने पति के साथ, जीऊंगी तो अपने पति के साथ। चली
तो राम जी का चरित्र हमको बताता है कि जीवन कैसे जीना है। राम जी के चरित्र को सुन के राम जी ने जो किया है वो हमें करना चाहिए और कृष्ण ने जो कहा है वो हमें करना चाहिए। यदि दो चीजें हमने स्वीकार कर ली तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा।